बीजेपी पार्टी में कई सारे ऐसे राजनेता बैठे भी हैं जिन पर जो है बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र कर लो, कितना उनके पास पैसा है, संपत्ति है, इसके बावजूद भी कुछ जो है यहाँ पर नहीं होता है कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना चाहिए, ईडी सीबीआई को भी याद रखना चाहिए कि आप जो कार्रवाई करें वो निष्पक्षता हो, ताकि आपकी छवि खराब ना हो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। ईडी सीबीआई की कार्यवाही के तहत किस तरीके से मोदी सरकार उनका इस्तेमाल करती हुई देखी जाती है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई जाती है। बिहार में तेजस्वी परिवार के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई जाती है, जिसके बिना पर यह सामने आता है कि कोई सबूत नहीं मिलते हैं। फिर भी एक तरफ दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार मंडराती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक खुलासा करते हुए संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी से हैं। हमेशा से वो विपक्ष का समर्थन करते हुए, राहुल गांधी का समर्थन करते हुए देखे जाते हैं, और यहीं पर अब ईडी सीबीआई की कार्यवाही के खिलाफ संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से ईडी सीबीआई जो कार्यवाही कर रहा है वो एक परिवार पर टॉर्चर करता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पर धमकी देता हुआ दिखाई देता है। तो इन सभी के खिलाफ सबूत पेश करते हुए और इन सभी की सच्चाई को बताते हुए संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश को यह बताना चाहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है, कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। ईडी जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो किस तरह से जांच करती है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है, और तो और जिसके कारण आज मैं ये पीसी कर रहा हूं। एक व्यक्ति को कहा गया, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, बूढ़े मां बाप को धमकी, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, और उसके बाद जबरन बयान लेना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह न्यायालय के सामने उन लोगों के बयान हैं जिनसे जबरन मारपीट करके, उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया। और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूं। यह पहला नाम है चंदन रेड्डी का। यह चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। दोनों कान के पर्दे फट गए। मार मार के, प्रताड़ित करके, ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैम्बर है मैं कहूंगा, वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। और उसके बाद जब यह व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड़े माननीय न्यायालय के सामने इसने बयान किए। कैसे इसका बयान लिया गया ईडी में, कैसे इसका बयान लिया गया ईडी के अंदर। और ये इस व्यक्ति की डॉक्टरी जांच है, जो डॉक्टरी जांच की कॉपी मैं अभी आपको दूंगा। ये दोनों डॉक्टरी जांच ये कहती है कि चंदन रेड्डी को मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये डॉक्टरी की जांच आपको देता हूं। ऐसे कर रही ईडी इन्वेस्टिगेशन। पहला आदमी चंदन रेड्डी, दूसरा
अरुण पिल्लई वो शख्स है जिसकी पत्नी को, बेटी को, परिवार को धमकाया गया, डराया गया। ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद यह शख्स कहता है, न्यायालय में लिखकर देता है, माननीय न्यायालय के सामने कहता है, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया। अरुण पिल्लई। तीसरा व्यक्ति समीर महेंद्रू, इसकी पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार करके रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया। झूठा और जबरन बयान ईडी के द्वारा लिया गया। ईडी ने झूठा और जबरन बयान समीर महेंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं, माननीय न्यायालय के सामने समीर महेंद्रू ने लिख कर दिया कि जज साहब, हमसे तो जबरन झूठा बयान लिया गया। समीर महेंद्रू। चौथा नाम भूषण बेलगावी। इस व्यक्ति से भी ईडी ने प्रताड़ित करके झूठा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं, जज साहब को जाके कहा, न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायालय, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे ईडी ने झूठा जबरन गलत बयान लिया। पांचवा नाम मनास्वामी प्रभु ने, इससे भी ईडी ने जबरन झूठा जबरदस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायालय को लिख के दिया, किसी और को नहीं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, माननीय न्यायालय को लिख कर दिया कि न्यायाधीश महोदय, जज साहब, मुझसे ईडी वालों ने जबरन झूठा जबरदस्ती प्रताड़ित करके बयान लिया। छठवां नाम राघव रेड्डी। ये राघव रेड्डी छठवां नाम। राघव रेड्डी, इसने न्यायालय के सामने जाकर कहा कि न्यायाधीश महोदय, हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है? किसके दबाव पर ईडी काम कर रही है? किसके डायरेक्शन पर ईडी काम कर रही है? क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाली बात इनके हाई कोर्ट के पिटीशन में लिखी हुई है, चंदन रेड्डी के। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे साहब, ईडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा, कान के पर्दे फट गए। वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा, जो ईडी के ऑफिशियल्स भी नहीं थे। ऐसे लोग थे जो ईडी के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की। कौन से लोग हैं? किस पार्टी के गुंडे ईडी के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो ईडी के दफ्तर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट के सामने यह याचिका पड़ी है। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जी के पीएस रिंकू, आप जानते हैं कानून में नियम है, किसी को भी बुलाओ, नोटिस दो, पूछताछ करो, कैमरे में पूछताछ करो और सारी जानकारी ऑन पेपर रखो। ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है। फोन करता है, बुलाता, आजा, बैठ इतने घंटे, जा घर जा, फिर आजा, बैठ सुबह से शाम तक, फिर घर जा। आप गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लड़ना है तो सामने सामने लड़ो, कायरों की तरह बेटी का, पत्नी का, परिवार का सहारा लेके मत लड़ो।
सामने सामने लड़ो, जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो। और आपको याद होगा, देश की पार्लियामेंट में, देश की संसद में मैंने ये सारे विषय सिलसिलेवार करके एक एक मुद्दा उठाया था ईडी के संबंध में और कहा था कि पिछले 8 वर्षों में 3000 छापेमारी ईडी ने की है और मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। और यह कहने पर मुझे प्रिविलेज का नोटिस मिला। बहुत अच्छी बात है, देश की संसद में अब मुझे ये सारे मामले उठाने का अवसर मिल गया। जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना, मेरे सहयोगी ने भी सुना, इसी के साथ साथ मेरे सहयोगी से सवाल है ऋतिक जी से। पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आप सर, मेरा पहला सवाल यही है कि मोदी सरकार कार्यवाही करवाती है, ईडी सीबीआई एक तरीके से उनके इशारों पर कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह खुलासा करते हैं कि एक परिवार पर यही ईडी सीबीआई की कार्रवाई टॉर्चर के रूप में देखी जा रही है, तो ये क्या सही है? देखिए, विपक्ष प्रहरी की भूमिका निभाता है और विपक्ष जब कोई बात रखता है तो उनके पास ठोस सबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष को ये डर रहता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर सबूत पेश नहीं कर पाए तो हो सकता है कि उन पर भी शिकंजा कसा जाए। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने बीते समय एक नारा दिया था, ये बात कही थी, ये बयान दिया था कि आने वाले समय में जो है ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी, ईडी सीबीआई अपना काम करता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो एजेंसियां हैं जिनका दुरुपयोग करने पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारत देश में विपक्ष की हालत क्या है। लोकतंत्र की हत्या जैसी तस्वीर सामने नजर आती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस पर जो है केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए और ईडी सीबीआई जो गलत दुरुपयोग कर रही है उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि तभी राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोग यहाँ पर नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान जो है खोल ले आए हैं, यानी कि डरो मत, आप डर की बात वो कर रहे हैं। तो आज पूरा देश और कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज़ को सामने लेकर आए कि आपको डरना नहीं है। अगर इस तरीके की राजनीति होती रही तो 2024 में केंद्र की सरकार को जो है हार का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे कि मोदी सरकार ने कहा है कि स्वतंत्र रूप से ईडी सीबीआई को कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ विपक्ष पर ही कार्यवाही होती है, विपक्ष पर ही शिकंजा कसा जाता है। मोदी सरकार में भी कितने भ्रष्टाचारी बैठे हुए, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, तो कैसे कह दें कि ये लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है और स्वतंत्र रूप से कार्य किया जा रहा है? ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। ईडी सीबीआई निष्पक्ष है, जो उसको ठीक लगता है उसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो सवाल आपका है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी में कई सारे ऐसे राजनेता बैठे भी हैं जिन पर जो है बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र कर लो, कितना उनके पास पैसा है, संपत्ति है, इसके बावजूद भी कुछ जो है यहाँ पर नहीं होता है कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना चाहिए, ईडी सीबीआई को भी याद रखना चाहिए कि आप जो कार्रवाई करें वो निष्पक्षता हो, ताकि आपकी छवि खराब ना हो और आप पर सवाल खड़े ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि संजय सिंह को आपने सुना था, उन्होंने ईडी सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ जो सच्चाई दिखाई। हमारे सहयोगी का बयान भी आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि ईडी सीबीआई को निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करनी चाहिए, ना कि किसी के इशारों के तहत करनी चाहिए। तो ये पूरा मामला सामने आता है, संजय सिंह खुलासा करते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।